तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं यूट्यूब में वीडियोस को स्क्रॉल कर रहा था और तभी मैंने एक वीडियो पर क्लिक करा जिसमें एक आदमी 4 वर्ण यानी 4 जातियों की उत्पत्ति के बारे में बोल रहा था और बहुत ही मूर्खों के भांति बोल रहा था। और ऐसा वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो सनातनी ग्रंथों में लिखे शब्दों को समझने में असफल था। इसीलिए मैं हमारे चैनल में जाति प्रथा को लेकर एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको वर्ण यानी जातियों के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके पहले वाले पार्ट में आपको ये बताया था कि कैसे युग पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, पर मैंने उस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, जिस वजह से आपको समझने में बहुत दिक्कत आई होगी। और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको वो सारी बातें थोड़े डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मनुस्मृति में जिस युग पुरुष के बारे में हमें बताया गया है वो असल में हमारा समाज है। मैंने पहले वाले पार्ट में युग पुरुष को ब्रह्मा बोला था क्योंकि किसी किसी स्क्रिप्चर्स में युग पुरुष की जगह पर ब्रह्मा जी का वर्णन मिलता है, पर दोनों का मतलब एक ही है, वो है ह्यूमन सोसाइटी यानी हमारा मनुष्य समाज। तो जब मनुष्य विकसित होने लगे, जब इंसान एक सोसाइटी में रहने लगे, तब हमारी सोसाइटी को एक सर एक दिमाग की ज़रूरत हुई, जो दिमाग हमें सुधार सके, हमें शिक्षित कर सके। और इसीलिए ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, जो समाज को शिक्षित करते हैं, जो समाज को सुधारते हैं। इसीलिए चाहे धर्म कोई सा भी हो, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर अपना हिंदुइज्म हो, टीचर्स और प्रीस्ट को हर जगह ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। और यही वजह है कि हिंदुइज्म में भी प्रीस्ट और टीचर्स यानी ब्राह्मणों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। इसके बाद समाज को हाथों की ज़रूरत हुई, जो हाथ समाज की सुरक्षा कर सके, समाज में रहने वाले बुरे लोगों को दंडित कर सके। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्षत्रियों का जन्म हुआ। इसीलिए युग चाहे वैदिक हो या आधुनिक, सुरक्षा विभाग और शासन विभाग में काम करने वाले सभी लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है। यानी पहले ज़माने के राजा, सैनिक और आज के ज़माने के मंत्री, पुलिस और मिलिट्री फोर्स में काम करने वाले सभी लोगों को क्षत्रिय कहा जाएगा। और इसके बाद समाज का पेट भरने के लिए वैश्यों का जन्म होता है, जो इकोनॉमिकली समाज को स्ट्रांग बनाते हैं। और पेट भरने का मतलब ये है कि वो फाइनेंशियली हमारे समाज को सुधारने में मदद करते हैं। पर इन सभी के बाद हमारे समाज को 2 पैरों की ज़रूरत हुई, जो पैर हमारे समाज को हमेशा खड़ा रख सके। और इसीलिए शूद्र की उत्पत्ति हुई। शूद्र उन्हें कहा जाता है जो साफ सफाई खेती बाड़ी करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो या फिर शूद्र का। अगर वो साफ सफाई या फिर खेती बाड़ी जैसे काम करता है तो उसे शूद्र ही कहा जाएगा। और ये कोई अपमानजनक बात नहीं है, बल्कि शूद्र तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के भांति समान रूप से समाज के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि जिस सनातन धर्म में लोग हाथी से लेकर एक चूहे तक को देवता मानकर पूजते हैं, उसी धर्म में हमें अन्न देने वाले, हमारे परिवेश को साफ सुथरा रखने वाले शूद्रों को हम क्यों अपमानित करें। और मैंने पहले वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, कोई भी जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, क्योंकि हर इंसान उसके काम से जाना जाता है। और ये बात मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये वैदिक काल की बात है। ये नियम वैदिक काल से ही चली आ रही है कि अगर एक शूद्र का बेटा बड़ा होकर टीचर बनता है या फिर प्रीस्ट बनता है तो उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। वैसे ही अगर ब्राह्मण का बेटा साफ सफाई या फिर खेतीबाड़ी करता है तो उसे शूद्र कहा जाएगा। अगर आपको मेरे बातों पर भरोसा नहीं है तो ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्ण गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। यानी यहाँ भी वो एक ही बात कही गई है कि वर्ण यानी जातियों को कर्म के अनुसार बांटा गया है, यानी जो जैसा काम करता है वो उसी जाति का कहलाता है। और जहाँ तक जनेऊ की बात है तो जनेऊ एक आइडेंटिटी की तरह काम करता है। जो जनेऊ पहनते हैं वो ब्राह्मण हैं या तो क्षत्रिय या फिर वैश्य हैं। और सभी के लिए जनेऊ एक तरह की नहीं होती, हर किसी के लिए जनेऊ का स्टाइल डिफरेंट होता है, जिससे पता चल सके कि
जनेऊ पहनने वाला इंसान ब्राह्मण है या क्षत्रिय या फिर वैश्य। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बताएं, पर इस बात को साइड में रखते हुए अपने टॉपिक को शूद्र पर लाते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शूद्र जनेऊ इसलिए नहीं पहनते क्योंकि सनातन धर्म में शूद्रों को अछूत माना जाता है, जो सरासर झूठ है। बल्कि सच तो यह है, जनेऊ ना पहनना भी एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। और जैसे पुलिस के वर्दी का एक मर्यादा होता है, देश के झंडे का एक मर्यादा होता है, वैसे ही जनेऊ का भी एक मर्यादा होता है। आपने आमतौर पे ये देखा होगा कि अगर किसी ब्राह्मण को किसी भी मृत व्यक्ति को छूना पड़ जाए या फिर किसी के मल मूत्र को साफ करना होता है, तब वो अपने जनेऊ को कुछ समय के लिए त्याग देते हैं और शुद्धिकरण के बाद ही एक नए जनेऊ का धारण करते हैं, क्योंकि जनेऊ का ये मर्यादा है कि जनेऊ पहना हुआ व्यक्ति किसी भी मृत व्यक्ति को ना छुए या फिर किसी भी मल मूत्र को ना साफ करे। पर शूद्र जनेऊ के इस मर्यादा को पालन नहीं कर सकते, क्योंकि शूद्र का काम ही ऐसा है जिसमें जनेऊ के इस मर्यादा को उल्लंघन करना होता है। और यही वजह है कि शूद्र जनेऊ का परिधान नहीं करते हैं। पर मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ और अभी भी ये बोल रहा हूँ कि जैसे सर के ताज और पैर के जूते में से हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं कह सकते, वैसे ही ब्राह्मण शूद्र में से हम किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं कह सकते। पर जो लोग ब्राह्मण को बड़ा और शूद्रों को छोटा कहते हैं वो मूर्ख ही होते हैं, और जो इस अंधविश्वास को सच मानकर हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे हैं वो भी बड़े मूर्ख होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई बिजनेसमैन है या कोई ज्ञानी पंडित है, उन्हें मूर्ख ही कहा जाएगा। और मैं आपको ये अनुरोध करूंगा कि जब भी आपकी मुलाकात उन मूर्खों से हो जाए तब आप इस वीडियो को उन्हें ज़रूर दिखाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जिससे हर किसी को ये असल बात पता चल जाए। ये तो बस सेकेंड पार्ट है, इसके बाद हम जल्द ही इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी लाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसने इस घिनौनी जाति प्रथा का निर्माण किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें, जिससे हम जब भी इस वीडियो सीरीज के थर्ड पार्ट को अपलोड करेंगे तब उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लेकर मन में कोई भी सवाल आया हो तो नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो अगर आप चाहे तो वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने अपने सोशल मीडिया के सारे लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग। जय श्री राम।